ओह, यकीन नहीं आ रहा। आखिर कैसे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उफ। क्या देख रही हो? बिजली का बिल अदा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। घर में मेरे अलावा कमाता ही कौन है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे पैसे ले गई। यकीन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो काफी पुरजोश हो रही हूँ। सोच रही थी वो झालरों वाली ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। बहुत खूबसूरत लगेगी बेटी। जब औजान तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा ना तो एकदम पागल हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे आपको पता है ये शॉपिंग मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मेरा मूड अच्छा हो गया। वो वीकेंड का प्लान भी फाइनल हो ही जाता, मगर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, जैसे कुछ याद आ गया हो उसे। जुमाना याद आई होगी उससे, और क्या। अम्मी, वो प्लान वाकई में बहुत ही अच्छा था। हम कितना एंजॉय करते ना, और मैं पहली बार मुल्क से बाहर चली जाती। बेटी, तुमने उस लड़के को वहाँ से खुद ही भगा दिया। एक अच्छे कैफे में ले जाकर उससे उसकी नाकामी याद दिला दी। मर्द को भला कोई उसकी नाकामी याद दिलाता है? उसका हौसला बढ़ाओ, कम मत करो। तो कैसे करूं? मसलन उससे कहो कि तुम कर सकते हो मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत रखो। बस इसी तरह की कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करो, उससे वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो ये सब बातें अपने शौहर से क्यों नहीं कही आपने? कहा था बेटी, बहुत कहा था। हाँ, कुछ ऐसा कहा होगा कि इतना चार्ज हो गया कि सीधा जेल पहुंच गए। नाज़ली, क्या? अगर वो नाकाम और नकारा निकला तो मेरा क्या कसूर है? कहाँ थे आप दोनों? हाँ? वैसे यास्मीन, क्या मैं तुमसे एक और छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? हाँ कहो। मेरा भाई औजान याद है ना तुम्हें? उसका एक रेस्टोरेंट था। दरअसल उससे उसका रेस्टोरेंट धोखे से छीन लिया गया। आयजा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ना तजुर्बेकारी थी। यानी वहाँ हमारी फैमिली को सब जानते हैं। लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। मैं उस रेस्टोरेंट के मालिक तक पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा। मुझे ये जानना है कि वो जगह औजान से आखिर किसने ली। ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस जगह को खरीदने की पेशकश करो, तब शायद हम उसके असली मालिक तक पहुँच सके। सही है, लेकिन अगर ये आइडिया काम ना किया तो? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी पेशकश बिल्कुल असली लगेगी। वो लोग खुद तुमसे राब्ता करेंगे और यूं मैं जान सकूंगा कि उस रेस्टोरेंट को किसने खरीदा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद खालिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है खालिदा साहिबा। महमद साहब अंदर हैं। जानती हूँ, मैंने ही बुलाया है। औजान और उसके घर वालों को नहीं पता कि ये जगह मेरी मिल्कियत है, और बेहतर होगा कि वो ना ही जाने। आगे तुम समझदार हो। बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप तशरीफ रखिए। हाँ ठीक है। लाइए, मुझे दे दें। बैठिए। तो फिर क्या कहती हो, मदद करोगी मेरी? यानी उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है मुझे पता लगाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त, सारी तैयारी हो चुकी है। ये फाइल लेकर तुम उस जगह पर जाओगी। देखो वहां एक कमाल नाम का आदमी होगा। ये फाइल उसे दे देना, आगे का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। समझ गई। दरवाजा खोलो आयजा। आयजा, दरवाजा खोलो।
क्या चाहती हैं? मैं काम से बाहर जा रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ तुम भी जानती हो। ऐसे मत बनो मेरे सामने। तुम उमर के साथ नहीं रह सकती। कान खोल के सुन लो, मेहमद को छोड़ा तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब बस करें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे उमर से मोहब्बत है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे भी खुश रहने का हक है। बेहतर है कि आप समझ जाएं, मेरी तरफ से बात खत्म। क्या मतलब तुम्हारा बात खत्म? अम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं मेहमद से मोहब्बत नहीं करती हूँ, न ही उससे शादी करूंगी। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी।